नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा कोचिंग सेंटर ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ जानकारियां और उससे लास्ट में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपका बार बार इससे पूछे जाते हैं, आपका दोहराए जाते हैं आपका। तो आज देखते हैं आपका नोबेल प्राइज के बारे में और इससे कुछ संबंधित टॉपिक के बारे में आपका, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जैसे आपका कि नोबेल पुरस्कार जो है वो किसके नाम पे दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई आपका, इन सारे तमाम प्रश्नों का जवाब आज हम लोग जानने वाले हैं आपका। और इस सेशन में 20 प्रश्न करेंगे आपका, जो कि उस टॉपिक से संबंधित होगा आपका जो आज हम बताने वाले नोबेल पुरस्कार से आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं आपका कि नोबेल प्राइज के शुरुआत कैसे हुआ आपका। दोस्तों, अगर यहाँ पे बात किया जाए आपका तो नोबेल प्राइज के बारे में, तो नोबेल प्राइज जो है आपका ये जो आद है, ठीक है, ये स्वीडिश देश के आपका, स्वीडन देश के आपका एक अल्फ्रेड नोबेल व्यक्ति थे आपका, ठीक है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था 1867 में आपका। उन्हीं के आद में ये दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार आपका? नोबेल प्राइज का, नोबेल जो पुरस्कार है उन्हीं के आद में दिया जाता है आपका। और इसके जो पुरस्कार की जो स्थापना हुआ था आपका, ठीक है, ये 1895 में किए गए थे आपका। और अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर यह दिया जाता है आपका। लेकिन इसकी स्थापना हो गई थी आपका कब? आपका 1895 में। लेकिन पहली बार इसको पुरस्कार जो है इस पुरस्कार का, नोबेल पुरस्कार का पहली बार वितरण जो है 1901 से आरंभ किया गया आपका। दोस्तों, अगर बता दें आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है आपका वो नोबेल पुरस्कार है आपका, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका। अब यहाँ पे देखिए आपका कि 1901 में जब इसका शुरुआत किया गया था तो उस समय कौन कौन से व्यक्ति को ये नोबेल पुरस्कार मिला था आपका। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आपका, तो नोबेल पुरस्कार के अगर बात करें आपका, नोबेल पुरस्कार के आपका, तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितना आपका? 6 क्षेत्रों में दिया जाता था आपका, लेकिन पहले था आपका 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। तो इसके बारे में भी देखने वाले। यहाँ पे देखते हैं आपका कि 1901 में किन किन लोगों को पुरस्कार मिला था और कौन से क्षेत्र में मिला था आपका। तो सबसे पहले बात करें आपका भौतिक के क्षेत्र में आपका, तो विल्हेम कॉनराड ठीक है रॉडगन को मिला था आपका, जिन्होंने एक्सरे किरण की क्या किताब का खोज किया था, खोज किया था, ठीक है, रॉडगन ने आपका। तो इसको किनको क्षेत्र में मिला था आपका? तो ये भौतिक के क्षेत्र में। उसके बाद अगर बात करें रसायन के क्षेत्र में आपका, माने केमिस्ट्री के क्षेत्र में आपका, तो जैकबस है, ठीक है, हेनरिकस वेट हॉफ, इनको दिया गया था आपका ये पुरस्कार। और ये क्यों मिला था इनको? क्योंकि ये रासायनिक गतिशीलता और प्रसारण दबाव के नियमों के बारे में जानकारी दिया था दोस्तों आपका, ठीक है। उसके बाद अगले व्यक्ति हैं आपका कौन? चिकित्सा के क्षेत्र में आपका है, जिनका नाम है एमिल वॉन बेविंग, ठीक है, बेविंग। तो ये इनको मिला था आपका सीरम थेरेपी के लिए, विशेषकर डिप्थीरिया इलाज के लिए इनको मिला था, क्योंकि इस सीरम थेरेपी की क्या किया था आपका? खोज कर लिए थे आपका, इसीलिए इनको चिकित्सक क्षेत्र में दिया गया था आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका साहित्य के क्षेत्र में आपका, तो शल्य प्रोधोम, जो उनके विशेष काव्य रचनाओं के लिए, साहित्य के लिए इनको दिया गया था आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए शांति के क्षेत्र में आपका, तो हेनरी डिनॉट और फ्रेडरिक पाशी, ठीक है, फ्रेडरिक पाशी को दिया गया था रेड क्रॉस की स्थापना और अंतरराष्ट्रीय शांति आंदोलन के लिए दिया गया था इनको। तो शुरुआती दौर में जो 1901 में दिया गया था आपका, वो 5 क्षेत्र में ही क्या दिया गया था? ये पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, ठीक है। कौन सा आपका? भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में रखा, शांति के क्षेत्र में आपका। चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला देखते ये है आपका कि 2025 में फिर किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया आपका है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आपका, तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, तो शांति क्षेत्र में दिया गया था किनको? तो मारिया कोरिना, ठीक है, माजोडो, ठीक है, माजोडो वेनेजुएला के में लोकतांत्रिक अधिकारों और मानवाधिकार के लिए निरंतर संघर्ष किया आपका, इसलिए इनको क्या दिया गया? 2025 में नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में आपका दिया गया आपका। उसके बाद दूसरा व्यक्ति है आपका, दूसरा के क्षेत्र में आपका साहित्य में, तो वो कौन है? तो लास्टजल हो, ठीक है, कृष्णा होरकायु, ठीक है, इन्हों मिला आपका, इन्हें मिला साहित्य के क्षेत्र में। तो उनके दूरदर्शी और दार्शनिक साहित्य के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया आपका। फिर अगला बात करते हैं, अगला जो है भौतिक के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में, तो जॉन एम मार्टिनस और मिशेल डिवोरेट और जॉन क्लार्क, ये 3 व्यक्तियों को एक साथ, सामूहिक रूप से 3 व्यक्तियों को एक साथ क्या दिया गया आपका? तो यह नोबेल पुरस्कार दिया गया आपका, ठीक है। कौन कौन थे आपका? जॉन एम, ठीक है, मार्टिनेस, उसके बाद है मिशेल डिवोरेट और आपका जॉन क्लार्क। तो इनको क्यों दिया गया था आपका? क्योंकि ये क्वांटम, ठीक है, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्वांटम मैकेनिकल, ठीक है, टनलिंग की खोज किया था आपका, ठीक है, इसलिए इनको, इन तीनों को एक साथ में सामूहिक रूप से दिया गया आपका भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दोस्तों आपका। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे
तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2025 में आपका उमर ए यांगी आणि सुसुम, ठीक है, सुसुमु कितागावा और रिचर्ड रॉबर्टसन मेटल, इनको दिया गया आपका क्या यानी केमिस्ट्री क्षेत्र में आपका। क्यों दिया गया? तो क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए जो स्वच्छ ऊर्जा और जल संचयन में सहायक के अनि बात किया था आपका, ठीक है, इसलिए इनको क्या मिला था आपका अनि केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 2025 का आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए इनका चिकित्सा के क्षेत्र में आपका, तो मेरी ई ब्रांको, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागुची, ठीक है, साकागुची, इनको मिला था आपका यानी किसके लिए आपका चिकित्सा के क्षेत्र में आपका, और मिला था किनके लिए आपका, तो इम्यून और टॉलरेंस से संबंधित खोजों के लिए जो कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज के लिए मददगार है आपका, इसीलिए इनको 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया आपका, ठीक है। अगला बात करें आपका, अगला जो पुरस्कार दिया गया आपका अर्थशास्त्र में, ये दिया गया जोएल मॉकिर, फिलिप एंगियन और पीटर हॉविड, ये 3 व्यक्तियों को मिलाकर दिया गया आपका अर्थशास्त्र में यानी ये नोबेल प्राइज आपका। क्यों दिया गया? तो नवाचार यानी तकनीकी प्रगति के माध्यम से अधिक विकास के सिद्धांतों के उनके कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है इनको दोस्तों। तो ये थे आपका 6 क्षेत्रों में दिया गया आपका यानी 2025 में पुरस्कार आपका। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि 6 क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है नोबेल प्राइज आपका। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए आपका शुरुआत में, तो शुरुआत में यह केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था आपका, और छठा बाद में जोड़ा गया। छठा क्या क्या आपका? बाद में जोड़ा गया आपका। कौन कौन क्षेत्र में दिया जाता था आपका? तो भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपका। लेकिन अगर कहेगा कि इसका जो शुरुआत है था अर्थशास्त्र को, क्योंकि इसको बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1968 में। कब जोड़ा गया था आपका? 1968 में जोड़ा गया था। और पहली बार जोड़ा तो गया था, शुरुआत किया गया था 1968 में, लेकिन दिया गया कब? पहली बार आपका 1969 में दिया गया, ठीक है। और इसे आधारित से श्रीविंजेंस, ठीक है, रिक्स बैंक प्राइज भी कहा जाता है आपका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला टॉपिक आपका महत्वपूर्ण स्थान कहाँ कहाँ इनको पुरस्कार दिया जाता है। तो अगर शांति का पुरस्कार अगर मिलता है तो शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। शांति के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है शांति के क्षेत्र में, ये कहाँ पे दिया जाता है आपका? ओस्लो में। कहाँ दिया जाता है आपका? ओस्लो में दिया जाता है। और ओस्लो किसकी राजधानी है आपका? तो नॉर्वे की राजधानी है आपका। किसकी राजधानी है आपका? नॉर्वे की आपका, ठीक है। उसके बाद एक पुरस्कार यानी शांति के क्षेत्र को छोड़कर बाकी जो अन्य जो 5 पुरस्कार हुए नोबेल में, वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं आपका। और इसकी जो घोषणा है आपका, ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा है आपका, नोबेल पुरस्कार की घोषणा हर साल अक्टूबर महीने में की जाती है आपका। लेकिन यानी हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष के 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। आपको यहाँ पे एक बार और बता दें, आपका 10 दिसंबर को ही प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार के दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरा विश्व में आपका, ठीक है। अगला बात करते हैं आपका, तो जब नोबेल पुरस्कार कोई व्यक्ति जीतता है तो उनको क्या क्या दिया जाता है? तो उनको दिया जाता है क्या आपका? एक स्वर्ण पदक दिया जाता है आपका। क्या दिया जाता है आपका? स्वर्ण पदक। उसके बाद एक डिप्लोमा का प्रशस्ति पत्र दिया जाता है आपका। उसके बाद एक बड़ी धनराशि वर्तमान में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है, जो कि भारत का इंडियन रुपीज की अगर बात करें आपका तो लगभग 11.19 यानी करोड़ रुपया होता है, ठीक है। 11.19 करोड़ क्या होता है आपका? रुपया होता है इंडिया की रुपीज के अगर देखा जाए तो आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो नोबेल पुरस्कार जो है इसका सबसे पहले क्या बात करा है आपका? तो यह किसी भी मरणोपरांत व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। कौन सा आपका? नोबेल पुरस्कार आपका। तो यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद नहीं दिया जाता है, अपवाद आदि घोषणा के बाद अगर मृत्यु, जैसे मान लीजिए आपका कि आपका देना उसको 2026 का आपका घोषणा हो गया अक्टूबर में कि इस व्यक्ति को दिया जाना है आपका, लेकिन वो दिसंबर में दिया जाता है पुरस्कार आपका, लेकिन अब घोषणा तो हो गया अक्टूबर में, अब मर गया नवंबर में। तो ऐसी स्थिति में अब ऐसा नहीं होगा कि उसको नहीं मिलेगा, घोषणा हो गया है तो उसको मिलेगा ही आपका पुरस्कार, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें आपका आगे, तो ये बात है आपका कि अधिकतम जो संख्या है एक क्षेत्र में एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया जा सकता है आपका। तो अभी देखिए थे आपका कि सारा में क्या था आपका? 3-3 व्यक्ति को दिया जा रहा था आपका ये नोबेल पुरस्कार आपका। उसके बाद अगर अगला बात करें
तो गोपनीयता क्या होता है, तो नामांकन के 50 साल बाद नामों तक को गुप्त रखा जाता है। जिसके नाम होता है आपका उसको 50 साल तक क्या रखा जाता है, आपका गुप्त रखा जाता है दोस्तों आपका। अब आइए यहाँ पे देखते हैं आपका विश्व रिकॉर्ड्स क्या क्या आपका है। तो यहाँ पे मैडम क्यूरी जो है, मैडम क्यूरी एकमात्र एक महिला है जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक बार 1903 में दिया गया भौतिक के क्षेत्र में आपका, और एक बार 1911 में दिया गया आपका रसायन के क्षेत्र में। तो एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने 2 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए आपका, मैडम क्यूरी, ठीक है, जो 1903 में भौतिक के क्षेत्र में और 1911 में रसायन के क्षेत्र में। अगर उसके बाद अगर और यहाँ पे अगर बात किया जाएगी तो सबसे कम उम्र में यानी ठीक है, मलाला यूसुफजई, मसाला बोल रहे हैं, मलाला यूसुफजई, ठीक है, उनको मिला था आपका शांति के क्षेत्र में, जो कि ये कहाँ का आपका, तो यानी हमारे पड़ोसी देश, ठीक है, पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान के है। कौन, मलाला यूसुफजई, ठीक है, जिनको 17 वर्ष की उम्र में क्या मिल गया था आपका, शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिल गया था आपका, जो कि संयुक्त रूप से मिला था आपका, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे आपका। तो सबसे अधिक उम्र में जॉन बी गुड, ठीक है, गुड इनफ आने को मिला था, गुड इनफ को मिला था आपका, जो कि 97 साल में रसायन के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया आपका। अगर बात करें यहाँ पे तो सर्वाधिक जो बार है पुरस्कार अभी तक वो मिला है, सर्वाधिक बार विजेता है रेड क्रॉस संस्था जो है, कौन संस्था आपका, रेड क्रॉस संस्था आपका। इसे 3 बार 1917, 1944 और 1963 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों आपका, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है आपका कि महात्मा गांधी के मामला में अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी का 5 बार नामित किया गया, किसके लिए आपका, नोबेल पुरस्कार के लिए, 1937 में, 1938, 39, 47 और 48, लेकिन नामांकित किया गया, लेकिन पर उन्हें नोबेल पुरस्कार कभी भी नहीं मिला। नोबेल समिति के बाद इससे पर बड़ी भूल माना आपका, ठीक है, कि हमें नोबेल पुरस्कार देना चाहिए किनको, आपका महात्मा गांधी को, लेकिन दे नहीं पाए। इनका कितना बार नाम दिया गया था आपका, 5 बार, लेकिन मिला एक बार भी नहीं आपका, ठीक है। उसके अगर बात करें आपका तो नोबेल और भारत, ठीक है, नोबेल और भारत के बारे में, तो भारत की ओर से पहला नोबेल 1913 में मिला था, और अंतिम बार अभी तक जो बात करेंगे वो 2019 में मिला था आपका, ठीक है। पहली बार किनको मिला था आपका, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था आपका गीतांजलि के लिए, किसके लिए आपका, गीतांजलि के लिए मिला था आपका, साहित्य के क्षेत्र में आपका। चलिए सब बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए, सब बात करेंगे आज इस वीडियो में, देखिए। उसके बाद अगर हो गया यहाँ पे तो भारत से संबंधित अब तक की कुल 10 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका आपका है, लेकिन इन 10 व्यक्तियों में मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा सकता है। कैसे आपका, तो एक मूल रूप से भारत में ही आपका, भारत में जन्म लिए, भारत में पले बढ़े और उनको मिला आपका, जो पूरे से भारतीय नागरिक हैं, और कोई भारतीय मूल के थे लेकिन उनका विदेश में बस गया आपका, ठीक है, भारतीय थे लेकिन वो कहां बस गया आपका, विदेश बस गए। जो भारत में पैदा हुए या ठीक है, यहाँ के नागरिकता ले ली, ऐसे व्यक्ति आपका 3 भागों में बांटा गया है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आपका जिनका पूर्णतः एकदम भारत में थे, भारत में पले बढ़े और भारत में ही रहकर वो प्राइज को जीते हैं, तो ये वे लोग हैं जिन्होंने भारत में रहकर और भारतीय नागरिक के रूप में यह पुरस्कार जीता था आपका। तो सबसे पहले जो व्यक्ति हैं वो कौन व्यक्ति हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए, किसके लिए आपका, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारत के पहले व्यक्ति और पहले एशियाई थे, पूरा एशियाई महाद्वीप में पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के। रविन्द्रनाथ टैगोर वही टैगोर है आपका जिन्होंने जन गण मन का रचना किया था दोस्तों, ठीक है, जिसे 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसी यही समय से घोषणा हो गया था कि अब कलकत्ता से दिल्ली भारत की क्या होगा, आपका राजधानी हो जाएगा आपका। तो राजधानी कब बनी थी आपका भारत का, दिल्ली, आपका 1912 में, लेकिन घोषणा कब होगी, तो 1911 में आपका। चलिए दूसरा व्यक्ति जो है आपका, दूसरा व्यक्ति है आपका सीवी रमन। कौन है आपका, सीवी रमन। तो उन्होंने 1930 में भौतिक में यानी रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। कौन सा आपका, भौतिक क्षेत्र में 1930 में। उसके बाद ये मदर टेरेसा। कौन आपका, मदर टेरेसा आपका 1979 में, ठीक है, 1979 में आपका शांति के क्षेत्र में इनको मिला था आपका। इन्होंने स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता को क्या कर लिया था आपका, ले ली थी आपका, इसीलिए इसे भारतीय का ही माना था आपका। उसके बाद थे आपका अमृत सेन आपका, जो कि 1998 में इनको मिला आपका अर्थशास्त्र में, और ये कल्याणकारी अध्ययन शास्त्र के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं आपका, ठीक है, इंडिया में। उसके बाद हुए आपका कौन सा, कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में, ठीक है, जिनको 2014 में क्या मिला था आपका, तो नोबेल पुरस्कार मिला था। किनको, कैलाश सत्यार्थी को, किस क्षेत्र में आपका, तो शांति के क्षेत्र में। तो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए इनको दिए गए थे पुरस्कार आपका। चलिए अब आगे बात करते हैं आपका अगला जो टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक ये है आपका कि
भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, मतलब भारत के थे लेकिन ये वे महान व्यक्ति हैं जिनका जन्म तो भारत में हुआ या मूल भारतीय था लेकिन पुरस्कार के समय वे दूसरे देश के जैसे अमेरिका और ब्रिटेन के नागरिक थे आपका, इसीलिए इसको कहते हैं भारतीय मूल को आपका, ठीक है, भारतीय मूल की कहते हैं आपका। चलिए यहां पे देखते हैं कौन कौन व्यक्ति हुए आपका। तो इसमें जो व्यक्ति हुए आपका, सबसे पहले हरगोविंद खुराना। कौन हुए आपका? हरगोविंद खुराना। इनका जन्म तो हुआ था भारत में लेकिन चले गए कहां आपका? अमेरिका में। तो हरगोविंद खुराना जिन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था, किस क्षेत्र में आपका? तो चिकित्सा क्षेत्र में मिला था आपका, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था आपका, लेकिन ये बन गया था कहां का नागरिक बन गया था आपका? तो जब मिल रहा था तब बन गए थे, उस समय कहां के थे आपका? अमेरिका के नागरिक थे, लेकिन इनका जन्म कहां हुआ आपका? तो भारत में हुआ था। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला भौतिक के क्षेत्र में आपका, और ये भी कहां के थे नागरिक? आपका अमेरिका के, लेकिन जन्म कहां हुआ आपका? भारत में आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका यहाँ पे, तो वीएस न्यायपॉल, ठीक है, वीएस न्यायपॉल जिनका जन्म तो भारत में होता है लेकिन इनको 2001 में क्या मिलता है आपका? नोबेल पुरस्कार मिलता है साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन ये कहां के नागरिक थे आपका? तो ये ब्रिटिश की नागरिकता ले चुके थे आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए आगे आपका, तो ये आपका वेक्टर, ठीक है, वेक्टर रामकृष्णन, जो 2009 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला रसायन के क्षेत्र में, तो ये कहां के बन गया था आपका? तो ब्रिटिश और अमेरिका के नागरिक ये बन चुके थे आपका, लेकिन जन्म कहां हुआ आपका? भारत में। उसके बाद अगर देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति और है अभिजीत बनर्जी, जो कि 2019 में इनको पुरस्कार मिला है और भारत में अंतिम इन्हीं को पुरस्कार मिल चुका है अभी तक, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था आपका, और ये भी कहां के नागरिक है आपका? अमेरिका के नागरिक है आपका। चलिए उसके बाद देखते हैं कुछ एक की पॉइंट आपका जो एग्जाम के लिए आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो अगर पूछेगा कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है आपका? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है आपका। और विज्ञान के प्रथम विजेता कौन है आपका? तो सीवी रमन है आपका। और शांति क्षेत्र में अगर पूछेगा आपका कि सबसे पहले किन्होंने जीता आपका, तो ये है मदर टेरेसा आपका। कौन है आपका? मदर टेरेसा है आपका। उसके बाद अगर आपसे पूछ लेगा ये कि संस्थागत रूप से अगर देखा जाए तो संस्थागत सम्मान 2007 में IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, चेंज को शांति के नोबेल पुरस्कार मिला था आपका, जिसके तत्कालीन प्रमुख कौन थे? भारतीय वैज्ञानिक RK पचौरी थे। कौन था आपका? RK पचौरी थे क्या आपका? यानी इसके प्रमुख वैज्ञानिक आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात करें अगला आपका, तो अगला है आपका विदेशी जो भारत में जन्मे, ठीक है, विदेशी थे लेकिन उनका जन्म कहां हुआ आपका? भारत में। जैसे ये व्यक्ति का नाम क्या था आपका? रोलांड, ठीक है, रोलांड रोस था आपका, ठीक है। तो जिसके 1902 में आपका चिकित्सा क्षेत्र में क्या मिला था आपका? तो नोबेल पुरस्कार मिला था आपका। और रुडयार्ड किपलिंग 1907 के साहित्य में, ये दोनों कहां हुआ जन्म होता है इनका? दोनों का तो भारत में हुआ था, लेकिन ये कहां का नागरिक था आपका? ये ब्रिटिश के नागरिक थे दोस्तों आपका। चलिए अब तो यहां पे हो गया ये आपका डिस्कशन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं आपका 20 MCQ के बारे में, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों आपका। चलिए तो एमसीक्यू सेक्शन हम लोग करते हैं आपका। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपका कि भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता महत्वपूर्ण जो है भारत में अगर देखा जाए महत्वपूर्ण यहाँ पे है टॉपिक आपका। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय एवं प्रथम भारत एशियाई व्यक्ति कौन थे दोस्तों। तो जैसे हमने ऊपर बता दिया था आपका कि प्रथम जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे आपका? रविन्द्रनाथ टैगोर थे आपका, ठीक है। और इनको कब मिला था नोबेल पुरस्कार? तो 1913 में मिला था। कब मिला था आपका? 1913 में मिला था आपका, ठीक है। और क्यों मिला था आपका? तो क्योंकि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में मिला था आपका और उन्होंने उनके यानी काव्य रचना गीतांजलि के लिए मिला था आपका और यह सम्मान मिला था। और वे साहित्य में नोबेल जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति भी आने थे आपका, ठीक है। चलिए तो इसका जो है अपने कब जीते थे आपका? 1913 में जीते थे आपका। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका। सेकंड क्वेश्चन ये आपका कि डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष 1930 में यानी किस वैज्ञानिक खोज के लिए उनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो उनको दिया गया था किसके लिए आपका? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रकाश के परिकिरण के लिए आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था दोस्तों। किनको आपका? तो किनको मिला था आपका? तो यह मिला था आपका मिला था आपका सीवी रमन को आपका। तो रमन ये भौतिक के क्षेत्र में मिला था आपका 1930 में। तो रमन ने खोजा कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी सामग्री से गुजरता है तो विक्षेपित प्रकाश का कुछ हिस्सा तरंगदैर्घ्य में बदल जाता है और इसे ही कहते हैं आपका रमन प्रभाव कहते हैं आपका। तो पूछेगा आपका कि डॉक्टर सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार मिला था आपका? 1930 में मिला था। और किसके लिए मिला था आपका? तो ये मिला था आपका प्रकाश के परिकरण के चलते आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना
को 1968 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था आपका? तो अगर आप बहुत ध्यान से अगर ऊपर जो टॉपिक बता रहे थे, समझा रहे थे आपको, अगर देखेंगे तो आपको हर प्रश्न क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों आपका। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? चिकित्सक हो जाएगा आपका। और इनको मिला था 1968 में मिला था आपका, चिकित्सा क्षेत्र में मिला था 1968 में। तो उन्होंने आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका की स्पष्ट की थी। उन्होंने दुनिया का पहला कृत्रिम जीन भी बनाया था। दुनिया का पहला कृत्रिम जीन किसने बनाया था आपका? तो हरगोविंद खुराना ने बनाया था आपका, ठीक है, 1968 में। और 1968 में मतलब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन कि मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था आपका? तो इनको मिला था 1979 में। कब मिला था आपका? 1979 में मिला था नोबेल पुरस्कार आपका शांति क्षेत्र में। तो अल्बर्नियाई मूल के होने के बावजूद भी उन्होंने भारतीय नागरिकता अपना ली थी और कलकत्ता में गरीबों और बीमारी व्यक्तियों को, ठीक है, बीमारी की सेवा की आपका, बीमारों की सेवा की आपका, और अपना जीवन भी यहीं पे क्या कर दिया आपका? समर्पित कर दिया आपका। तो ये थी कौन आपका? मदर टेरेसा थी आपका, ठीक है, जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। यहां पे बात करेंगे आपका चंद्रशेखर सीमा चंद्रशेखर लिमिट के सिद्धांत के लिए 1983 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था आपका? तो ये दिया गया था किसको आपका? तो ये दिया गया था आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। किनको दिया गया था आपका? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था आपका क्या? नोबेल पुरस्कार 1983 में। किस क्षेत्र में आपका? तो भाई इसको दिया गया था आपका भौतिकी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आपका? भौतिकी क्षेत्र में। अब कब दिया गया था? 1983 में आपका। तो उन्होंने बताया कि सफेद बौने तारे व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स का अधिकतम जो द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना हो सकता है, इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है दोस्तों। इसे क्या कहता है आपका? चंद्रशेखर सीमा कहता है। इसको स्टार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया आपका? तो ये दिया गया अमृत सेन को। किसके दिया आपका? अमृत सेन को। और कब दिया गया आपका? तो ये दिया गया 1998 को में। कब दिया गया आपका? 1998 में। और कौन क्षेत्र में दिया गया आपका? तो ये दिया गया था अर्थशास्त्र में आपका। और अगर बात करें यहाँ पे आपका, तो उन्होंने अकाल, गरीबी, मानव विकास सूचकांकों पर महत्वपूर्ण कार्य किया और वे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले क्या थे? तो प्रथम भारतीय थे दोस्तों। कौन आपका? तो ये व्यक्ति थे, क्या नाम था इनका आपका? अमृत सेन। चलिए अगर आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं, ठीक है, और देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आपका, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि कोई भी अगर वीडियो हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को शेयर करना और ना भूले दोस्तों। चलिए तो यहां पे देखते हैं, वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पाने वाले वेक्टर रामकृष्ण ने किस शोध पर उसको दिया गया था आपका? ठीक है, तो उनको दिया गया था आपका किसके क्षेत्र में आपका? तो इनको दिया गया था किस क्षेत्र में आपका? तो इनको दिया गया था आपका, ठीक है, राइबोसोम की संरचना के लिए। किसके लिए आपका? राइबोसोम की संरचना के लिए आपका 2009 में मिला था इनको। और ये रसायन विज्ञान से संबंधित आपका। उन्होंने कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री यानी राइबोसोम के कार्य करने के तरीका का स्पष्ट किया था, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2009 में दिया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष ठीक है वर्ष 2014 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था आपका? तो इनको दिया गया था किस क्षेत्र में आपका? तो इनको दिया गया था शांति के क्षेत्र में। किसी ठीक है, तो शांति क्षेत्र में दिया गया था 2014 में। तो उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था आपका, के माध्यम से हजारों बच्चों को बाल श्रम और तस्करी से मुक्त कराया, और उन्हें यह पुरस्कार पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई के साथ में संयुक्त रूप से दिया गया था दोस्तों। ठीक है, दोनों को मिलकर के दिया गया था यह पुरस्कार आपका। उसके अगर बात करें अगला क्वेश्चन आपका 9th नंबर, तो 9th नंबर ये आपका कि भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को 2019 में किस विषय पर शोध करने हेतु अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया आपका? तो ये दिया गया था आपका वैश्विक गरीबी उन्मूलन। ठीक है, तो उन्होंने अर्थशास्त्र में दिया गया था आपका इनको 2019 में आपका। उन्होंने अपनी पत्नी एस्थर डुफ्लो, ठीक है, एस्थर डुफ्लो और माइकल कैमर, ठीक है, माइकल कैमर के साथ मिलकर गरीबी मिटाने के लिए प्रयोगात्मक तरीका का शोध किया था, इसलिए 2019 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में आपका? तो अर्थशास्त्र में दिया गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि वी.एस. न्यायपॉल को किस वर्ष साहित्य के नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनको दिया गया था 2001 में। कब दिया गया आपका? 2001 में दिया गया था आपका। ठीक है, और
क्यों दिया गया आपका? तो हालांकि वे ब्रिटिश नागरिक थे लेकिन उनका मूल यानी भारतीय था, उनका मूल क्या था आपका? भारतीय था। और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं ए हॉर्स फॉर मिनिस्टर यानी विश्वास, ठीक है, हॉर्स फॉर मिनिस्टर विश्वास यानी शामिल है आपका। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं 11 नंबर आपका। 11 नंबर ये आपका है कि शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे आपका? तो ये कौन थे आपका? शांति में आपका पहला पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति, तो ये थे आपका मदर टेरेसा। कौन था आपका? मदर टेरेसा थे। तो मदर टेरेसा ने 1948, ठीक है, सॉरी 1948 में भारतीय नागरिकता स्वीकार की थी आपका। अगर बात करेगा आपका कि जो मदर टेरेसा थी वो भारतीय नागरिकता कब स्वीकार की थी आपका? 1948 में की थी आपका, ठीक है। लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था ये 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था आपका, ठीक है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है परीक्षा के लिए आपका कि महात्मा गांधी के 4 बार 5 बार नाम चुना गया लेकिन उनको एक बार भी पुरस्कार नहीं दिया गया महात्मा गांधी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को ब्लैक होल और तारों के जन्म मृत्यु के सिद्धांत पर नोबेल पुरस्कार दिया गया आपका? तो ये व्यक्ति कौन था आपका? तो ये थे आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे आपका। तो 1983 में मिला इनको नोबेल पुरस्कार आपका। इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी आपका। और ठीक है, अगर देखा जाए आपका तो ये रिश्ता में ये सीवी रमन के भतीजे थे। कौन था आपका? सीवी रमन के भतीजे थे और एक ही परिवार के दो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि द शैडो लाइन्स और इन अ फ्री स्टेट जैसी कृतियां की रचना चर्चित किस भारतीय मूल के लेखकों द्वारा नोबेल पुरस्कार मिला था आपका? तो ये मिला था किनको आपका? तो ये मिला था आपका यानी वी.एस. न्यायपॉल को आपका, ठीक है, जो कि 2001 में साहित्य छपा था आपका इनका। और इनका जन्म त्रिनाद, ठीक है, त्रिदाद में हुआ था आपका, त्रिनिदाद में हुआ था आपका। पर ये भारतीय मूल के थे। इन्हें विश्व साहित्य का यात्री भी कहा जाता है। ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपका अशर कर लीजिएगा, विश्व साहित्य का यात्री किसे कहा जाता है आपका? तो वी.एस. न्यायपॉल को कहा जाता है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने वाले अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी के बीच सामंजस्य क्या करिए आपका? तो ये दोनों ही क्या थे आपका? ये दोनों ही संबंध इनका कोलकाता पश्चिम बंगाल से था आपका, ठीक है। कहां से था आपका? पश्चिम बंगाल से। तो कोलकाता को भारत का नोबेल राजधानी भी कहा जाता है। आज तक आई होप ये नहीं जानते होंगे, इसको डबल स्टार कर लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा आपका कि नोबेल राजधानी किसे कहा जाता है आपका? तो कोलकाता को कहा जाता है आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैगोर और रमन के कार्यक्षेत्र मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी सभी के जुड़ाव इसी शहर से था। कहां से आपका? कोलकाता से। इसीलिए इसे कोलकाता को नोबेल राजधानी के नाम से भी जाना जाता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल पुरस्कार साझा करने वाली मलाला यूसुफजई के नाम कौन सा रिकॉर्ड दर्ज है आपका? ठीक है, तो उन्होंने आपका, तो सबसे पहले तो इसको इनके बारे में बता दें आपका, ठीक है। ये क्या था आपका? तो इन्हें सबसे कम उम्र में 17 वर्ष की उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था आपका। तो कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मलाला ने लड़कियों के लिए शिक्षा का यह पुरस्कार साझा किया गया था, ठीक है, दोनों के लिए आपका दिया गया था संयुक्त रूप से आपका। किनको? मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, तो निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला पर उनके कार्यों के कारण उन्हें अक्सर नोबेल स्तर का अन्य दर्जा दिया गया आपका, ठीक है। तो ये था आपका किनको? तो ये था आपका सारा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कौन हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा होमा जी आपका, जहांगीर भाभा थे आपका, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें जाए आपका, तो सत्येंद्रनाथ बोस थे आपका, मेघनाथ शाह थे आपका, उपयुक्त में सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे क्या था आपका, तो एस.एन. बोस सत्येंद्रनाथ बोस, जिनके नाम पर बोसोन कण गॉड पार्टिकल का नाम है आपका, जिसे नोबेल पुरस्कार न मिलना भी आज विज्ञान जगत के एक सबसे बड़ी विवाद माना जाता है दोस्तों आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका ये कि हरगोविंद खुराना ने अपने नोबेल विजेता शोध किस देश की प्रयोगशाला में पूरा किया था आपका? तो ये कहाँ के किया था आपका पूरा? तो ये किया था आपका अमेरिका में। कहाँ पे आपका? अमेरिका, क्योंकि आपको बताए थे कि ये अमेरिका के नागरिक थे आपका, लेकिन मूल कहाँ का था आपका? भारतीय मूल के थे। तो खुराना भारतीय अमेरिका वैज्ञानिक थे आपका। उन्होंने, ठीक है, विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय अमेरिका में यह महान खोज की थी आपका, ठीक है, हरगोविंद खुराना ने आपका। चलिए जेनेटिक कोड का खोज किया था, आपको बताए थे आपका।
किस वर्ष भारत के लिए नोबेल पुरस्कार का दोहरा वर्ष कहा जाता है, जब दोनों लोगों को संयुक्त या अलग, ठीक है, संयुक्त या अलग का नाम जुड़ा था आपका, ठीक है। तो यह पहली बार कब देखने को मिला था आपका, तो ये मिला था आपका 2014 में। कब मिला था आपका, 2014 में। यह पहली बार अनिवार्य था जब एक भारतीय और एक पाकिस्तानी ने शांति नोबेल पुरस्कार साझा किया, और कैलाश आजाद थे और कौन था आपका, मलाला यूसुफजई थे आपका, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है आपका इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नोबेल पुरस्कार पदक कहां सुरक्षित रखा था, जो बाद में चोरी हो गया था। देख रहे हैं ना, पुरस्कारों चोरी हो गया। तो ये रखे थे कहां आपका, तो ये रखे थे आपका शांति निकेतन विश्व भारती विद्यालय में रखे थे आपका, जो कि बाद में क्या हो गया था आपका, चोरी हो गया था आपका। इसके लिए 2004 में टैगोर ने असली नोबेल पदक चोरी हो गया था आपका, जिसके बाद स्वीडन की सरकार ने उन्हें एक और रेप्लिका, ठीक है, रेप्लिका प्रतिलिपि द्वारा भेंट दिया था आपका, ठीक है। नोबेल पुरस्कार इनका क्या जो पदक मिला था वो क्या होगा आपका, चोरी हो गया 2004 में आपका, ठीक है। चलिए और ये क्वेश्चन आपका है, और ये क्वेश्चन क्या आपका है, तो जो आर के पचौरी थे आपका, आर के जो पचौरी थे का जो संबंध है ये नोबेल पुरस्कार से किससे आपका है, तो ये शांति आईपीसीसी के अध्यक्ष के रूप में 2007 में इनको चुना गया था आपका, ठीक है। इसीलिए और वे आईपीसी मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के प्रमुख भी थे, जब इस संस्था को अल गोर के साथ ठीक है, अल गोर के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था आपका, ठीक है। तो ये भी याद कर लीजिएगा आपका। तो दोस्तों ये था आज का कितना आपका, तो 20 आपको एमसीक्यू भी करा दिया आपका, 20 एमसीक्यू भी करा दिया आपका, और साथ में इससे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में भी आपको बता दिया आपका। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले आपका, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।